जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महाराष्ट्र बीएड सीईटी ईएल सीईटी 2024 के लिए। अप्रॉक्स 300 डेज होंगे, 280 से 300 डेज होंगे। अब 10 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में बात करूंगा कि क्या ज़रूरी है। 10 पॉइंट्स जो आपको बीएड सीईटी क्लियर करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मदद करेंगे। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सफिशिएंट है आपको प्रिपरेशन के लिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बट अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइज, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड गाइज 2024 के लिए हमारे यहाँ पे बैचेस लॉन्च हो गई है। इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाला है। सो जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 और यू कैन ऑल्सो विजिट टू अवर वेबसाइट viditeducation.com। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। डू फिल दैट फॉर्म इफ यू वांट कॉल बैक फ्रॉम अवर एंड गाइज। एंड गाइज चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रिपरेशन पॉइंट में सबसे पहले एग्जाम सिलेबस। यस, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, टीचर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारे सेक्शंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसका डिटेल सिलेबस आपको पता होना चाहिए। हमने कंप्लीट डिटेल सिलेबस भी अपलोड किया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट महाराष्ट्र बीएड सीईटी, इसका वीडियो है, एंड कंप्लीट सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बीएड सीईटी, ये दोनों वीडियो अपलोड किया है गाइस। तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, यू विल गेट दी एग्जाम सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र बीएड सीईटी बाय विदित एजुकेशन। नाउ एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका भी इन्फॉर्मेशन हमने डाला हुआ है। तो एग्ज़ाम पेपर पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस, पेपर पैटर्न आपको पता चलेगा तो आपको टाइम वगैरह कैसे है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। मैं एक जस्ट दे देता हूँ। जनरल पेपर पैटर्न होता है और इंग्लिश का पेपर होता है, दो पेपर होता है। अगर आप जनरल बीएड के लिए जा रहे हो, 100 मार्क्स का जो होता है, तो हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, गुजराती मीडियम, इन सभी के लिए रहता है। इंग्लिश के लिए 50 मार्क्स का अलग से पेपर होता है 1 आवर का। ओके, सो दिस इज द एग्जाम पेपर पैटर्न। नाउ आफ्टर दिस पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस। अगर आपके पास पास्ट ईयर पेपर है, हालांकि बीएड का रिलीज नहीं होता है, देन भी हमारे पास मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस है हमारे पास, हमने वीडियोस भी डाले हुए हैं, तो वो भी आप देखिए, स्पेसिफिक टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बनाए हैं। सो पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन ऑफ एग्जाम। यस गाइज, 70,000 स्टूडेंट्स लिखते हैं एग्ज़ाम और 35,000 से लेके 38,000 तक सीट है ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब एक सीट के लिए कम से कम 2 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। सो यू नीड टू वर्क हार्ड एंड कॉम्पिटिशन इज़ रूथलेस। हर एक जगह कॉम्पिटिशन है, तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिशन है। तो एक सीट पे 2 लोग हैं, तो आपको अगर आपका स्कोर अच्छा है तो ही आपको वो सीट मिलेगी। सो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिशन एंड यू शुड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परफेक्ट माइंडसेट फॉर द डेली एग्जाम प्रिपरेशन। आपका एक परफेक्ट माइंडसेट होना चाहिए फॉर द डेली एग्जाम प्रिपरेशन। आपको जीके में क्या पढ़ना है, आपको मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, आपको टीचर एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, ये आपका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। एंड डेली वर्क फॉर द एग्जाम। यस, आपको डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप चाहे ग्रेजुएशन में हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको कुछ ना कुछ डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा, सो दैट आपकी प्रिपरेशन चालू रहे। एंड सारा स्टडी मटेरियल वगैरह अगर आपको चाहिए हमसे, तो यू कैन गेट लाइव क्लासेस चाहिए तो भी आपको हमसे मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर 7 इज नो इंट्यूशन। गाइस, ये एक बहुत गंदा आदत हो जाता है। मतलब आपको ना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि इंट्यूशन लगा दिया, तुक्का मटका लगा दिया, ओके ये हो जाएगा, जय माता दी कर दिया। बट ऐसा नहीं करना है। अभी भी आपके पास ना 280 से 290 300 डेज है गाइस। ओके, सो नो इंट्यूशन। आप अभी से प्रैक्टिस करिए और अभी भी हैबिट में लाइए कि हाँ मुझे तुक्का नहीं लगाना है। प्रैक्टिस करने से ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं जो टिक कर रहा हूँ वो सही है। ओके, सो दैट इज़ वाई नो इंट्यूशन। एंड आफ्टर दिस मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा काफ़ी ज़्यादा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ स्वॉट एनालिसिस। ये हम लोग मैनेजमेंट में सीखते हैं, आप लोग टीचिंग में भी सीखेंगे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ओके, आपको पता चलेगा कि मेरे वीक पॉइंट कौन से, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से है। आपको पता चलेगा कि कैसे मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मुझे डर किस किस टॉपिक से लग रहा है। तो वो सारी चीज़ें स्वॉट एनालिसिस से पड़ती है। और पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन। ड्रीम ओनली फॉर द टॉप बीएड कॉलेज एंड उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बना लो आप। मुझे पता है कि ग्रेजुएशन हो गए या वर्किंग प्रोफेशनल हो गए, आपको टाइम कम मिल रहा है, बट यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन। बिकॉज अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आपको पता है बेनिफिट क्या होता है टॉप कॉलेजेस के। आपको एक तो फीस कम मिलेगा, दूसरा प्लेसमेंट अच्छे मिलते हैं। सो रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा है टॉप कॉलेजेस का, इफ़ यू हैविंग वेरी गुड स्कोर। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझी रहेगी। स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।